एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी। और एक बहुत बड़ा इशू बच्चों के सामने आ रहा है कि अगर हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं तो हम उसमें पूरे नंबर कैसे पाए, है ना? क्योंकि 70 मार्क्स का अगर आपका थ्योरी है तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी है। आज आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो प्रैक्टिकल में पूरे नंबर पा सकते हैं। और लास्ट का पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि भूल भी मत जाना, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रैक्टिकल में आप जीवन भर कभी पूरे नंबर नहीं पा पाएंगे। तो चलिए पॉइंटर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो, क्योंकि हम इसमें नीट और बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए। और मैं हूँ कौन? मैं शिप्रा हूँ, मेरा नाम शिप्रा है और मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ नीट वाले बच्चों को, 12th वाले बच्चों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल का सिलेबस डिसाइड कर लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल पे लोग ध्यान नहीं देते, पर वो 30 मार्क्स का, और अगर उसमें पूरे नंबर मिल जाए तो ये मानना कि तुम्हारे 12th की परसेंटेज एज हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। सबसे पहले क्या करो कि आप सिलेबस देख लो। सिलेबस का मतलब कि कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है वो सिलेबस में दिए गए हैं। फिर अपने टीचर का मूड खाओ, बताओ कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, समझे? पहले अपना सिलेबस देख लो, प्रैक्टिकल सिलेबस देख लो कि हमको कौन कौन सा सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लो। ठीक है, अगर तुमने अभी भी फाइल नहीं बनाई है तो प्रैक्टिकल फाइल बना लो। प्रैक्टिकल फाइल तो पहला क्या है, अपना सिलेबस पहचान लो कि कौन कौन से प्रैक्टिकल दिए गए हैं और कौन से प्रैक्टिकल कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अपनी प्रैक्टिकल फाइल फुल्ली प्रिपेयर करो। इसका मतलब यह है कि पूरा नीट एंड क्लीन डायग्राम। अच्छा, मैं फिर कह रही हूँ, मेरी जो 12th की प्रैक्टिकल फाइल है वो भले मैंने थ्योरी मैंने लिखा था, क्योंकि टीचर समझ जाते हैं कि ये इसकी नहीं है, पर डायग्राम्स मैंने खुद से नहीं बनाए थे, मैंने किसी और से बनवाए थे। तो आप अपना समय बचाने के लिए डायग्राम किसी और से भी बनवा सकते हो। और ये वीडियो किसी टीचर को मत दिखा देना, है नहीं तो स्ट्राइक मार देगा मेरे चैनल पे कि ये बच्चों को भड़काती है। तो आप डायग्राम किसी और से बना सकते हो, क्योंकि डायग्राम बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और प्रैक्टिकल फाइल में डायग्राम की नीटनेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वेल लेबल डायग्राम बनाओ, सफाई रखो, रिजल्ट्स को अच्छे से लिखो और प्रैक्टिकल फाइल में आखिरी में साइन करा के रख लो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो 2-4-5 दिन के अंदर ऐसा करके फाइनली कर लीजिए, प्री बोर्ड्स के पहले। डन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप जो भी एक्सपेरिमेंट, मैंने क्या कहा, अपने टीचर का सर खाओ, बताओ कौन सा आएगा, क्योंकि टीचर नोज एवरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका टीचर जानता है कि कौन सा प्रैक्टिकल आने वाला है। वो मान लो अगर तुम्हारे सिलेबस में 15-20 प्रैक्टिकल दिए हो तो आपको 5-6 की ऐसी लिस्ट बता देगा जिसमें से 2-4 तो आएंगे, उनको बार बार पढ़ो। ठीक है, अब आपका टीचर बदमाश भी हो सकता है उसने आपको वो बता दी हो जो नहीं आने वाले हो, इसलिए प्रैक्टिकल फाइल को पूरा एक बार पढ़ के जाइए। ठीक है, डन। और जो प्रैक्टिकल टीचर ने बताया, हालांकि वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, टीचर अच्छे होते हैं, तो वो आपको वो सारे प्रैक्टिकल बता देंगे जो आने वाले हैं, तो उनको और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एटलीस्ट एक बार जो है जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपको बताए गए हैं वो लैब में आपके द्वारा परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, और उस दिन हम एब्सेंट हो गए थे तो नहीं हो पाया, तो कम से कम आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसका प्रोसीजर अपने दोस्तों से पूछ लीजिए कि होता कैसे है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपके बाजू में खड़ा हो जाता है और बोलता है चलो परफॉर्म करके बताओ, और आपको उस समय आता ही नहीं है, तो फिर वाइवा तक तो बात ही खत्म हो जाती है। तो एटलीस्ट एक बार आपने परफॉर्म नहीं किया उस समय, साल भर में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, क्योंकि प्रैक्टिकल तो जाते ही नहीं हम तो बड़े आदमी हैं, तो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों से पूछ लीजिए जिनको आता है कि ये कैसे किया था, तो आपको एटलीस्ट प्रोसीजर दिमाग में समझ में आ जाएगा। और अगर अभी भी आपके पास समय है तो अपने टीचरों से मिलकर एक बार हम परफॉर्म करना चाहते हैं ये 5 प्रैक्टिकल जो आपने बताए हैं, नहीं भी मौका मिले तो दोस्तों से जरूर देखिए कि वो कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब होता है, देखो ध्यान से, लर्न मेन पॉइंट्स। मान लीजिए कोई भी, देखो जब भी हम प्रैक्टिकल कॉपी लेके जाते हैं अपने एग्जामिनर के पास और कॉपी सामने रखते हैं तो वो क्या देखता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो देखता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या करने वाले हैं। फिर वो देखता है कि नीचे अपने प्रिंसिपल क्या लिखा है। ऐसा तो नहीं जो आपने वर्किंग प्रिंसिपल लिखा है वही गलत है, और वही प्रिंसिपल से वो आपसे सवाल पूछना शुरू करता है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव देखेगा, अच्छा ये, फिर वो प्रिंसिपल देखेगा, फिर प्रिंसिपल से ही सवाल शुरू करेगा वो आपका पूछना। जितने भी प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिकल बुक में दिए गए हैं वो सारे ही एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो कोशिश करिए कि एनसीईआरटी में उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं वो सब प्रैक्टिस करके जाइए। याद रखिए, प्रैक्टिस भले मत करिए पर याद रखिए, क्योंकि उसी के आसपास आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन ज्यादातर वो प्रिंसिपल से पूछते हैं। फिर आखिरी में आइए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा और ये रीडिंग कैसे आई, और मैंने आपको बोला ना, वो पूछेगा आपसे कि ये रीडिंग कैसे आई, कैसे क्या किया था, तो आपने परफॉर्म ही नहीं किया होगा तो आप रीडिंग बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, कई बार बच्चे जो है रीडिंग रट के चले जाते हैं, वो लिख देते हैं, पर उनको प्रोसीजर नहीं पता है। भले रट के चले गए, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप प्रोसीजर को जरूर याद रखिए कि आपने परफॉर्म कैसे किया था।
रीडिंग आई, बहुत अच्छी बात है, पर वो आपसे पूछेगा कि रीडिंग कैसे आई। और लास्ट में जो है तो मेन जो है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रिंसिपल से पूछा जाएगा, है ना, आपके रिजल्ट से नहीं पूछा जाएगा, आपको किसी से नहीं पूछा जाएगा। आपका जो प्रिंसिपल लिखोगे ना किसी भी एक्सपेरिमेंट का, उसके इर्द गिर्द जो है वो पूरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। इससे उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं एनसीईआरटी में उनको पढ़ के जाना आप, क्योंकि उसी के आसपास क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड बी कॉन्फिडेंट, आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता ही वो सवाल है जो आपको ना आए। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछता ही वही सवाल है जो आपको ना आए। पर याद रखोगे अगर 10, 20, 25% भी आ गया तो वो आपको होशियार मानता है। दूसरी बात, अगर आप लिटरली में होशियार बच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आपका जो टीचर बैठा रहता है ना वो बहुत खतरनाक आदमी होता है, जो आपका टीचर होता है। जैसे कि व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, मैं स्कूल कैप्टन थी। मैं जैसे ही पहुंची फिजिक्स के प्रैक्टिकल में, मेरे जो क्लास टीचर थे वो इंग्लिश के थे, और उन्होंने बोले हाँ स्कूल कैप्टन है ये, इनको तो सब आता। लो, अब उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं बना, मुझसे एक भी सवाल नहीं बना मुझसे। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मुझे फिजिक्स के वाइवा में कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो बन भी गया, मैंने सब लिखा, कोई दिक्कत नहीं। पर जब उसने मुझसे पूछना शुरू किया तो कुछ नहीं बना, क्योंकि कॉन्फिडेंस हिल गया। फिर भी मेरे फिजिक्स में पूरे नंबर प्रैक्टिकल में, आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, प्रोसेस, ये 3 चीजों को लर्न करके रखिए। रिजल्ट से आपसे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको पूछा जाएगा रिजल्ट आया कैसे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला आपको कि रिवाइज द एनसीईआरटी डायग्राम रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्योंकि हर जो प्रैक्टिकल वो एनसीईआरटी से ही बना हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम की कॉपी में काटा पीटी मत करिए, क्योंकि एग्जामिनर को शक हो जाता है कि आपने कॉपी की है, चीटिंग की है, ठीक है। हालांकि कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होता जहां चीटिंग ना हो, पर सामने वाले को क्यों दिखाना है कि हमने चीटिंग करके लिखा है, ठीक है। और हो सके तो अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो कराए ही इसलिए जाते हैं कि मेन एग्जाम में यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे और इनको कर लो अच्छे से, है ना। वो तुम उनको क्या लग रहा है कि अपने स्कूल वालों को अपने रिसोर्स वेस्ट करने का शौक है, प्री बोर्ड वैसे ही प्री बोर्ड करा देते हैं, एग्जाम इतना ही बहुत है। प्री बोर्ड प्रैक्टिकल अगर आपके स्कूल में होता है बेटा, तो तुम इसको जरूर अटेंड करो, क्योंकि एज इट इज वैसा ही सवाल वो पूछने वाले हैं, एक्चुअली वो इसलिए कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। स्टे काम ऑन द एग्जाम डे, ये तो आपको पता ही है, कुछ बने या नहीं बने काम रही है, वहां थरथराई मत, ये जिंगल अलहू हम सबको अच्छा हम तो 1 नंबर के गधा है। नो, काम रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैंने फिर कहा क्वेश्चन ही वो पूछे जाते हैं जो आपसे ना बने। तो अगर 10-20% भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पूरे नंबर कैसे आए? ऐसे। मेरे टीचर्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, वो लोग मुझे बहुत मानते थे, मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे हर सब्जेक्ट्स में, थ्योरी में। उसके बाद मैं हमेशा एक कंसिस्टेंट स्कूल में रहती थी, हर करिकुलर एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेती थी, एंड आई एम द फेवरेट ऑफ देम, ठीक है। मैं उनकी बहुत फेवरेट थी, इसलिए मुझे पूरे नंबर मिले, जबकि मैं बताऊंगी मेरा बहुत ही घटिया प्रैक्टिकल गया था, ठीक है। ओके, तो साल भर अगर आपने ये काम किया होगा तो ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके टीचर्स के साथ आपकी अच्छी बनती होगी, तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया होगा तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। और अगर नहीं बनती होगी तो कुछ भी कर लोगे, वो 1-8 नंबर काट ही लेंगे। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल गया है, टीचर से नहीं बनती है तो 2-3 नंबर कटेंगे। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल गया है, टीचर से बिल्कुल ही नहीं बनती है, तो 7-8 नंबर आपके गए। और अगर बहुत अच्छा बनता है, कुछ भी नहीं बनी, तो 1-8 नंबर कम करके आपको दे देते हैं। थोड़ा बहुत बना, टीचर से बहुत अच्छी बनती, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस वजह से मुझे पूरे नंबर मिले। तो अब तो समय चला गया है टीचर से बनाने का, पर फिर भी उनके हाथ पर पकड़ लो, सर प्लीज देख लेना यार। उनको कैसे समझाओ, मैं बताती हूँ, मैं ट्रिक बताती हूँ। सर मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ा हूँ सर, मेरे दिमाग में बिल्कुल, अगर मान लो बिल्कुल नहीं बनती तो मैं ट्रिक बताई, सर मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ा सर, मुझे बिल्कुल नहीं आता है सर, प्लीज मेरा प्रैक्टिकल देख लेना सर, क्योंकि अगर नंबर कम आए तो घर वाले बहुत दोचेंगे मुझे, सर प्लीज देख लेना, मैडम प्लीज देख लेना। हाथ पर जोड़ लो, 1-2 बार जाओ एग्जाम से पहले, है ना, 1-2 बार जाओ उनके पास, और हर बार उनके दिमाग में ठूसो कि मेरी स्थिति बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत दयनीय है, इसलिए इन नंबरों की जरूरत मुझे सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये ट्रिक है। और अगर आपका आत्मसम्मान इन चीजों के लिए नहीं बोलता तो मत करो फिर यार, चिल मारो यार। 12th में क्या मतलब है 90% लाने का, 60-70% भी आ जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो ये है कुछ मेन ट्रिक्स जिससे आप प्रैक्टिकल में पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, ठीक है। टीचरों के सामने हाथ जोड़ना, है ना, उनसे अभी देखो यार, है ना, टाइम पर तो कुछ भी करना पड़ जाता है ना, हम कहते हैं कि गधे को डैश करना पड़ता है। तो अभी आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, हम टीचरों के सामने झुक नहीं सकते, पर एक बार करके देखो, हो जाएगा, ठीक है। नंबर चाहिए, है ना, तो 30 नंबर बहुत होते हैं बच्चों, है ना, तो प्लीज इंटरनल उनके हाथ में पैर पकड़ लो जाके, सीधी बात ये है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।